नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 34 वर्षीय मेल जातक हैं और इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने कई सवाल भेजे हैं। इन्होंने पूछा है, मेरे जीवन में कब तक परेशानी चलेगी? मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी नहीं आएगी क्या? मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा? आगे चलकर कुछ काम बनेगा? परिवार में मेरे भाई और माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे? इन पर कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट प्रकरण चल रहा है, उसका निर्णय कब होगा? तो मैं इनके जो भी सवाल है उनके सभी के जवाब दूंगा और इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। देखते हैं, इनकी पाम को देखते हैं एक बार। अगर जो हम पाम देखें तो पाम वर्गाकार है। जब वर्गाकार पाम होती है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और उन्हीं से अपना जीवन यापन करता है। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो बिल्कुल डार्क है, डार्क कलर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को समझना काफ़ी कठिन होता है। इनके मन में क्या है शायद ये ज्योतिषी भी नहीं समझ पाता है। तो भी मैं इनके हाथ का विश्लेषण करके इनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ वो मैं प्रकट करूँगा। अगर जो हम इनकी अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो आसमान है। जब ये अंगुलियों का जुड़ाव यहाँ आसमान होता है तो व्यक्ति मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाता है और मौक़ों का फ़ायदा चूक जाता है। अगर जो हम इनकी अंगुलियां देखें तो अंगुलियां हाथ के आकार में छोटी हैं। जब छोटी होती हैं तो फास्ट निर्णय आप लेंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी यहाँ पर रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र हम इनकी कुंडली पर भी डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली देखें तो मीन लगन की कुंडली है, चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में। जब भी चंद्रमा लगन में बैठता है तो व्यक्ति को साथ में अगर जो हम देखें यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी है तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव धीमा हो जाता है। साथ में घर में सीलन वगैरह रहती कि चंद्र शनि का योग अच्छा नहीं माना जाता है और घर में सीलन रहेगी, नलों से पानी टपकता है यहाँ पर रहता। साथ में व्यक्ति बार बार अगर जो कहीं जाएगा तो लॉक भी चेक करेगा। शीशे के सामने खड़ा हो जाए तो शीशा अधिक देर तक देखता है, बालों में कंघी करेगा, साथ में पानी अधिक बहाता है। साथ में व्यक्ति की जो आदतें होंगी वो अपनी माता की आदतों को ग्रहण करेगा। जो मदर को बीमारियां होंगी या जो आदतें होंगी वो उसमें रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध और सूर्य बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, यहाँ व्यक्ति के लिए एक राजयोग देते हैं। जब भी यहाँ पर ऐसा सूर्य बुध का मिलन होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक राजयोग होता है। अगर जो या तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या नेतागिरी करता है। अगर जो है नेतागिरी के लिए देखें तो राहु और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि और राहु दोनों नेतागिरी के कारक होते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर राजयोग के कारक होते हैं। तो क्योंकि जब भी 10 में राहु बैठता है तो राजयोग कारक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें भाव 11 है, जब भी 11वें भाव में राहु बैठा है गुरु को खत्म कर देता है तो व्यक्ति में लाजनिक क्षमता नहीं है। व्यक्ति दूसरों को समझ नहीं पाता है, व्यक्ति कैसे इम्प्रेस किया जाए व्यक्ति को वो नहीं समझ पाता। क्योंकि अगर जो हमें देखें मंगल बैठा हुआ है, जब भी मंगल 12वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को एक मांगलिक दोष होता है, तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेजी से आता है और वो बने हुए अपने काम बिगाड़ लेता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें केतु बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर पंचम भाव में केतु बैठता है तो बच्चे व्यक्ति के कम होते हैं, होंगे तो 3 बच्चे होंगे। और अगर जो देखें तो यहाँ पर जब भी केतु बैठता है तो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। साथ में यहाँ पर
कठिनाई से होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के 3 गरीब दोस्त भी यहाँ पर रहते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें, इन्होंने पूछा है मेरी पत्नी के बारे में, पत्नी, तो अगर जो हम देखें यहाँ छठवां भाव यहाँ पर 6 की राशि लिखी हुई है। 6 की राशि बुध बैठा है, पत्नी धन कमाएगी, क्योंकि शुक्रवार में जब भी होता है बुध शुक्र का यहाँ मिलन है, तो पत्नी धन कमाती हुई रहेगी, कोई न कोई काम वो अवश्य करेगी पत्नी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, पत्नी गुस्सैल भी होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है साथ में, और सूर्य बुध जब भी साथ में होते हैं तो पत्नी थोड़ी गुस्सैल रहती है, क्योंकि छठवीं राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, साथ में मंगल की यहाँ पर राशि है, तो मंगल का भी यहाँ पर मिलन हो रहा है, क्योंकि बुध यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे लाल किताब की दृष्टि से। यहाँ पर परेशानी पत्नी के साथ आपकी बनी रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर ये उपाय करेंगे तो आपकी इन समस्याओं से निदान मिल जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, राहु और शनि बैठे हुए हैं 11वें घर में, जब भी राहु शनि 11वें घर में बैठते हैं, अगर जो व्यक्ति राजनीति करता है तो काफ़ी आगे जाता है। लेकिन यहाँ पर राहु जब भी बैठता है तो गुरु को खराब कर देता है, तो ऐसे में व्यक्ति में लाजनिक क्षमता नहीं रहती। लेकिन जब भी यहाँ पर शनि बैठता है, जब भी यहाँ पर शनि बैठेगा तो व्यक्ति के 3 मकान और 3 गाड़ियाँ रहेंगी, एक साथ नहीं, न कभी इन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ शुक्रवार में बैठा हुआ, जब भी शुक्रवार में बैठता है, जब भी शुक्रवार में बैठता है तो व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है। लेकिन वो धन अगर जो हम देखें कब आएगा, थोड़े बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें आधे घरों में यहाँ पर ग्रह नहीं है। यहाँ से अगर जो देखें 30 साल की उम्र तक ग्रह थे, लेकिन उसके बाद ग्रह नहीं है धन, तो काफ़ी 50 साल के बाद आपके पास यहाँ पर धन आएगा। अगर जो हम देखें, यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है, जब भी मंगल 12वें घर में बैठता है तो एक मांगलिक टाइप दोष होता है व्यक्ति के। साथ में शुक्र बैठा है, जब भी साथ में शुक्र बैठा हो मंगल के, तो व्यक्ति को स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, यहाँ कोई ना कोई परेशानी आती है। क्योंकि यहाँ पर लिटिगेशन आपके लिए क्यों बना है, जब भी 12वें घर में और 2 घर में बराबर ग्रह होते हैं, 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, तो व्यक्ति के साथ लिटिगेशन चलता है, कानूनी पचड़ों में व्यक्ति फंसता है। और यहाँ पर जेल योग भी बनता है, जब भी बराबर ग्रह होते हैं 2 में और 12 में, तो जेल योग बनता है। इसके लिए यहाँ से मंगल को हटा के 10 में करना होगा, यहाँ से सूर्य हटा के लगन में ले जाना होगा, और साथ में इसमें एक ग्रह को हटाना होगा। अगर जो हम दोनों ग्रह को यहाँ से हटाएंगे तो निश्चित रूप से खराबी देंगे, तो यहाँ से मंगल को हटा लेंगे, ग्रह अनबैलेंस हो जाएंगे, जिससे आपका जेल योग यहाँ पर कट जाएगा, लिटिगेशन भी यहाँ पर कट जाएगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो सूर्य बुध है, जब भी सूर्य बुध होता है तो बुध बहन होती है, और बुध क्योंकि सूर्य गुस्सैल होता है तो बहन गुस्सैल रहेगी। सूर्य पिताजी होते हैं, बुध होता है जमीन फ्लैट, जिसे नापा जा सके, तो 1 से अधिक उनके पास जमीन या फ्लैट पिताजी के पास यहाँ पर रहेंगे। यहाँ शुक्र मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखें मंगल छोटा भाई धनवान रहेगा। साथ में यहाँ पर देखें शुक्र है, शुक्र मंगल, तो पत्नी के पास यहाँ पर जमीन भी रहेगी। यहाँ पर देखें राहु और शनि बैठे हुए हैं, तो दादा का स्वभाव धीमा होगा, धीरे धीरे काम करते होंगे, धीरे धीरे बोलते होंगे, और शरीर लंबे रहे होंगे। अगर यहाँ पर हम शनि और राहु का देखें, तो अगर जो राहु शनि के साथ देखें तो दादा रहते हैं, साथ में शनि चाचा ताऊ के पास थोड़ा डिफरेंस टाइप के व्यक्ति रहते हैं, चाचा ताऊ, जब भी राहु शनि यहाँ पर बैठता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें गुरु 4 घर में बैठा हुआ है, जब भी 4 घर में गुरु बैठता है, क्योंकि 4 घर अपने घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहनों का होता है, तो प्रॉपर्टी वाहन व्यक्ति के पास, क्योंकि यहाँ शनि 11वें में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी वाहन निश्चित रूप से मिलेंगे। अगर जिनकी दृष्टियों की बात करें तो पंचम दृष्टि यहाँ पर है, 8वें घर में गुरु की पंचम दृष्टि है, व्यक्ति की आयु निश्चित रूप से लंबी होगी। अगर यहाँ पर देखें सप्तम दृष्टि 10वें घर में है, तो व्यक्ति का काम धंधा अच्छा चलेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें नवम दृष्टि यहाँ पर 10वें घर में है, 12वें घर में है, जब भी गुरु और शुक्र का यहाँ मिलन हो रहा है, जब भी गुरु शुक्र का मिलन होता है, एक बार जीवन में व्यक्ति को गाड़ी
और साथ में ड्राइवर मिलता है। आपको निश्चित रूप से गाड़ी और ड्राइवर यहाँ पर मिलेगा। अगर जो कभी आपने राजनीति में हाथ आजमाया, अगर जो किसी अच्छे ग्रह की दशा आ गई आपकी, तो यहाँ राहु शनि आपको राजनीति में काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर व्यक्ति धनवान कैसे बनेगा, व्यक्ति की यही रहती है इच्छा, मैं धनवान कैसे बनूंगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर व्यक्ति बुध की महादशा में पैदा हुआ है और चंद्र की यहाँ पर अंतरदशा थी। जब भी बुध की महादशा होती है तो बुध होता है व्यापार, लाइजनिंग। अगर जो व्यक्ति व्यापार और लाइजनिंग के काम करेगा, धनवान जीवन बनेगा। साथ में देखें अगर जो चंद्र की अंतरदशा, अगर जो व्यक्ति कभी चांदी का व्यापार करे, व्यक्ति चावल का व्यापार करे, व्यक्ति दूध से संबंधित व्यापार करे, तो ऐसे दूध से, खाने पीने से, अगर जो, क्योंकि चार यहाँ पर गुरु भी बैठा है चार में, अगर जो व्यक्ति कभी खाने पीने की दुकान खोल लेता है, जब भी मैंने देखा है ऐसी कुंडलियाँ आती हैं, जब भी गुरु बैठा हो चार में और चंद्र लगन में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की इच्छा भी है यहाँ पर। और साथ में अगर जो हम यहाँ पर देखें, व्यापार का कारक गुरु और चंद्र की चीज़ों से करता है, खाने पीने की चीज़ें, दूध से संबंधित, चांदी से संबंधित, इन चीज़ों का व्यापार करते हो तो आप इसी में सफलता पाओगे। साथ में अगर जो नेतागिरी करते रहते हो, व्यापार के साथ व्यक्ति अगर जो नेतागिरी भी करता है तो भी काफ़ी सफल जिंदगी में रहेगा। ये था कुंडली का छोटा सा विश्लेषण। देखते हैं इनके पाम पर चलते एक बार। अगर जो हम इनकी पाम को देखें तो यहाँ पर देखते हैं मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध, तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ देखें, यहाँ 30 साल के बाद स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और एक गिरावट चलेगी लगभग 50 साल तक। 50 साल के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो धन की रेखा देखें तो धन है नहीं बिल्कुल, धन आएगा आपको लगभग यहाँ पर 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बहुत हल्की है, सुख है आपके पास। लेकिन अगर जो एक हाथ में दिख रही है, जो मैंने बहुत कम हाथों में देखी है, चौथी रेखा बनी हुई है, ये रहती है सम्राट रेखा। जब भी ऐसी सम्राट रेखा रहती है तो व्यक्ति कभी न कभी जीवन में बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि आपके 11वें घर में राहु व शनि बैठे। अगर जो आपने कभी राजनीति की और अगर जो आपने बुध के साथ में, अगर जो चंद्र और बुध के मिलन का जो योग है, अगर जो उससे आपने संबंधित, क्योंकि आपका जन्म हुआ है चंद्र की अंतरदशा में, तो निश्चित रूप से चंद्र की अंतरदशा और बुध व्यापार का अगर जो काम किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में काफ़ी तरक्की यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा आप राजनीति में हाथ आजमाएं, साथ में चांदी, चावल और खाने पीने से संबंधित अपना, या दूध से संबंधित कोई व्यापार करें तो आपका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें, फर्स्ट, पहले, सेकंड बराबर है, जब भी बराबर होते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति बराबर है। जितना आप किसी को जो भी चीज़ समझाना चाहेंगे एक बार मुझसे समझा देंगे। अगर जो हम देखें यहाँ पर उभार बना है, जब भी यहाँ पर उभार होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से एनर्जेटिक रहता है, साथ में उसे बीमारियां तेजी से नहीं पकड़ पाती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। साथ में अगर जो देखें यहाँ पर मिडिल फिंगर काफ़ी लंबाई ली है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी होती है व्यक्ति काफ़ी खुश मिजाज रहता है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो हमेशा जीवन में खुश रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर कनिष्ठा उंगली को देखें, फर्स्ट पहले से थोड़ी नीचे है, ऐसे में याददाश्त, स्मरण शक्ति और सामान कहाँ रखा है, इन चीज़ों में थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। लेकिन अगर जो हम सभी उंगलियों का झुकाव देखें तो उंगलियों का झुकाव है बुध उंगली, स्मॉल फिंगर की तरफ। जब भी बुध की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, नौकरी में उसे फायदा नहीं होता, क्योंकि आपके न बुध की महादशा में जन्म हुआ, सभी उंगलियां बुध की तरफ झुकी हुई हैं, इधर झुकी हुई हैं, कनिष्ठा उंगली बुध की उंगली की तरफ, तो आपको व्यापार में ही सफलता जीवन में मिलेगी। देखते हैं यहाँ पर
बुद्ध पर्वत को अगर जो देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। यहाँ पर एक लाइन बनी है, ऐसी लाइन होती है तो एक से अधिक भाषाई व्यक्ति को ज्ञान रहता है, साथ में व्यापार की समझ भी रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे आप, अपने यश के लिए करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें तो माता पिता के संबंध, क्योंकि मदर के संबंध वहाँ पर अच्छे रहेंगे, क्योंकि लगन में चंद्र बैठा है। जब भी लगन में चंद्र बैठता है तो व्यक्ति अगर जो माता के पास जब तक रहेगा, माता के आशीर्वाद लेता रहेगा या बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेता रहेगा, तब तक जीवन में उसकी तरक्की होती रहेगी। अगर जो उसने माता का साथ छोड़ दिया, माता से लड़ाई की, तो व्यक्ति तब तक परेशान जीवन में रहेगा। ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी। यहाँ पर देखें, ऐसी लाइन बनी हुई है, एक लाइन। जब भी ऐसी लाइन बनती है व्यक्ति की पिता से कम बनती है, क्योंकि ये लाइन और साथ में ये लाइन, पिता से बड़े भाई से व्यक्ति की बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको समस्या जाएगी। क्योंकि सूर्य के साथ एक राशि में बैठा है, मंगल है, सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, तो आपको परेशानी जाएगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो वो उपाय करेंगे तो इन समस्याओं से आप निजात पाएंगे। अगर सूर्य पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है, जब फ्लैट होता है तो व्यक्ति का समाज में उतना सम्मान नहीं रह पाता है, उस सम्मान के लिए व्यक्ति समाज में संघर्ष करता है। शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत फ्लैट है, ऐसे में आलस क्या पता नहीं चलता है, व्यक्ति आलसी नहीं होता है। इसके साथ ही जो भी काम दिया जाता है उसे तल्लीनता से करता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है और कोई न कोई झगड़े झंझट होते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या से आप समाधान पाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इस तरीके से लाइन बनी, ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी जीवन में रहता है। अगर जो हम मंगल क्षेत्र को देखें, उच्च मंगल को, तो यहाँ पर उच्च मंगल अच्छा रहता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी लाइनें होती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में लिटिगेशन होता है, कोर्ट कचहरी के काम होते हैं। बड़े भाई से या पिता से नहीं बनती है, तीन में से तीनों हो सकते, कोई दो होते, कभी एक होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ पर उभार है, यहाँ पर उभार है, यहाँ पर उभार है, यहाँ दबा हुआ है। ऐसे में व्यक्ति के आय के साधन समान नहीं होते, कभी 1 लाख पाओगे, कभी 10,000 मिलेंगे, किसी महीने में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आपके जीवन में चलती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर देखें उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल थोड़ा निम्न मंगल उबाल लिए है, यहाँ पर सॉरी निम्न मंगल है, निम्न मंगल उबाल लिए। जब भी निम्न मंगल उबाल लेता है तो व्यक्ति में एकदम से गुस्सा आता है, क्योंकि मंगल 12वें में बैठा है। जब भी मंगल 12वें में बैठता है तो व्यक्ति को एकदम से यहाँ पर गुस्सा आता है। इस गुस्सा से आपको निजात पानी होगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो वो उपाय करेंगे तो गुस्सा से आपको निजात मिलती रहेगी। अगर यहाँ पर बनने वाले अदर मार्कों को देखें, इस टाइप से बने, कम से कम आपके 3 से 4 घर जीवन में आपको मिलेंगे। वो घर आपके 34 से 41 साल के बीच में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी शनि आपका 11वें में बैठा, जब भी शनि 11वें में बैठता है तो ये स्थिति 34 से और 41 साल के बीच बनती है। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। अगर जो चंद्र क्षेत्र देखें थोड़ा आसमान है, जब भी ऐसा होता है दबा हुआ है। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई मानसिक परेशानी रहती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी चंद्र पर है तो कोई न कोई जीवन परेशानी लगी रहेगी। लेकिन यहाँ पर दबा हुआ है, जब भी आप दोस्तों के बीच बैठते होंगे तो अच्छी चौलबाजी बातचीत करते होंगे। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र दबा हुआ है, यहाँ पर जब भी दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं या बचपन में या फिर बुढ़ापे में आपको कोई न कोई परेशानी जाएगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को परम निर्वाण प्राप्त होता है, अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। इसकी एक खासियत यहाँ पर बनती है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, दबा हुआ के साथ बहुत सी लकीरें हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, व्यक्ति को पता नहीं क्या परेशानी चल रही हैं। टेंशन में व्यक्ति हमेशा रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय करेंगे तो आपकी टेंशन आदि समाप्त हो जाएंगी। अगर जो हम
यहाँ पर देखें हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस टाइप में बनी है, गुरु और शनि के बीच में जा रही है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को सुबह उठता 3 चीज़ें दिखती हैं, कामुक भावनाएं मन में आएंगी, धन कैसे कमाया जाए, और किसी न किसी पर यहाँ पर गुस्सा आपको आएगा ही आएगा। लेकिन अगर जो देखें एक रेखा इधर भी जा रही है तो पत्नी से व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते, क्योंकि मंगल की तरफ जब भी एक रेखा देखती है तो यहाँ पर पत्नी से झगड़ा झंझट होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें दृसाकी है, जब भी दृसाकी रेखा होती है तो एक इसकी खासियत रहती है कि व्यक्ति के पास कुछ न हो लेकिन इतना पैसा हमेशा रहेगा कि अपना जीवन यापन यहाँ पर करता रहे, पैसे के लिए व्यक्ति परेशान कम रहता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा को अगर जो हम देखें तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी जंजीराकार है, ऐसी है तो मानसिक परेशानियां व्यक्ति को हमेशा चलती रहती हैं, और साथ में टूटी हुई है इस टाइप में, तो मानसिक परेशानियां काफ़ी हैं। लेकिन अगर जो हम देखें मानसिक परेशानियां सबसे ज़्यादा यहाँ पर 40 साल तक है। 40 साल के बाद आपकी मानसिक यहाँ पर लगभग 40 साल के बाद आपकी मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद लाइन अच्छी बनी हुई यहाँ पर है। यहाँ जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा इस टाइप में बनी है। जब भी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति अपने घर की, समाज की परंपराओं को लेके आगे बढ़ता है, और साथ में अपने पत्नी बच्चों से भी स्नेह व्यक्ति रखता है। लेकिन अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो जीवन में काफ़ी परेशानियाँ रही, क्योंकि ये अबरा है। साथ में अगर जो यहाँ पर देखें हम एक कट रहा है, 27-28 साल व्यक्ति कोई परेशानी काफ़ी आई है, लगातार यहाँ पर परेशानियाँ आई हैं। यहाँ पर 29-30 साल, 32-33 साल, 34-35 साल पर आएगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 35 साल। 35 साल के बाद अगर जो आपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो 35 साल के बाद लाइन काफ़ी डार्क है यहाँ पर। तो ऐसे में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या आपको आ सकती, क्योंकि अगर जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जब भी गुरु और शुक्र का मिलन होता है ये बीमारियां व्यक्ति को लगती हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु चौथे घर में बैठा हुआ है और साथ में देख रहा है 9वें घर को, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी आपको आएगी। इसलिए आप अगर जो अपने खान पान में और सुबह उठेंगे, टहलेंगे, इन चीज़ों में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समस्या से निजात आप पाएंगे। साथ में आपको मैं उपाय भी दूंगा और परेशानियां आपकी जिससे दूर हो सकें। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी व्यक्ति को यहाँ से रही है, उम्र रही है आपकी 25-26 साल। 25-26 से अगर जो देखें यहाँ तक ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी, ये लगभग 32 साल तक। 32 साल के बाद परेशानियों में से नहीं कुछ रिलैक्स होगा, लेकिन कोई न कोई आपको परेशानी यहाँ पर आएगी। क्योंकि जहाँ तक ये रेखा सबसे ज़्यादा सीधी होती है, यहाँ तो रेखा है ही नहीं, बहुत परेशानियाँ, लेकिन यहाँ तक रेखा सीधी है। पैसे तो आपको मिलते रहेंगे लेकिन परेशानियों से निजात आप बहुत जल्दी नहीं पा पाएंगे। लेकिन हम देखेंगे जो 50 साल के बाद परेशानियों से फुल्ली निजात पा जाएंगे, उसके बाद आपका जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर दृसाकी है, जब भी दृसाकी है तो व्यक्ति अगर जो जन्म स्थान से दूर चला जाता है, जन्म स्थान से जैसे ही दूर जाता है उसकी तरक्की हो जाती है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा इस टाइप में बनी है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा बीच से निकलती है तो व्यक्ति का जो जन्म होता है बहुत बड़े परिवार में नहीं होता है, एक सामान्य परिवार में जन्म होता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक भाग्य रेखा यहाँ से भी चली है, जब भी ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति की चलती है तो व्यक्ति जीवन में 40 साल के बाद 41 साल के बाद काफ़ी धन कमाता है, और इतना धन कमाता है कि अगर जो उसके घर में उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे तो उससे 100 गुना कमाएगा। 10 करोड़ रुपए व्यक्ति जीवन में छोड़ के जाता है। जितना धन घर से मिलेगा उसका 10 गुना धन व्यक्ति अपने जीवन में कमा के जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें सबसे खराब समय चल रहा है आपका यहाँ पर चला है, यहाँ 29 यहाँ पर 32 साल, 30 साल की उम्र लगभग रही आपका खर्चा हुआ। यहाँ पर उम्र रही है आपकी 33 साल रहेगी यहाँ पर खर्चा। लेकिन 33 साल के बाद बहुत ख़राब समय आपका आएगा, बहुत ख़राब समय। ये ख़राब समय यहाँ तक आएगा
उम्र रहेगी आपकी 39 साल। लेकिन 39 साल के बाद अच्छा आपका समय आएगा, और भाग्य रेखा क्योंकि यहाँ पर बनी हुई है तो 39 साल के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा समय आएगा, और 40 साल पर शायद आपकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर खरीदेंगे आप। अगर जो हम आगे देखें तो इस तरीके से व्यक्ति दूर के स्थानों से अगर जो जुड़ता है, यहाँ पर एक लाइन इधर जा रही है, जब भी भाग्य रेखा सूर्य पर्वत की तरफ देखती है व्यक्ति, अगर जो दूर के स्थानों से जुड़ता है, अगर जो आप व्यापार करते हैं तो किसी विदेशी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लें, कोई विदेशी सामान बेचें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति के पास विदेश से भी यहाँ पर धन आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इस टाइप से भी जा रही है, जब भी ऐसी लाइन जाती है तो निश्चित रूप से अगर जो व्यक्ति कभी ज़मीन खरीदता है, अगर जो 1 लाख की खरीदेगा तो कुछ समय बाद वो 1 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा साइन बहुत कम हाथों में होता है, क्योंकि ये रेखा इस टाइप से जा रही है। जब भी ये रेखा जाती है तो वो अपनी ज़मीनों के कारण व्यक्ति जाना जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक टाइप ऐसा चतुर्भुज भी बन रहा है, तो ये मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है, आपकी एक जगह से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी जीवन में रहेंगी। देखते बुध रेखा को, बुध रेखा साथ में बनी नहीं है तो बहुत धन व्यक्ति के हाथ में है नहीं, क्योंकि अभी कमाना चालू नहीं, उतना धन नहीं आ रहा है व्यक्ति के पास। 41 साल के बाद अच्छा धन आएगा, उसके बाद यहाँ पर शायद बुध रेखा धीरे धीरे अपना आकार ले रही है, तो 10 साल में बुध रेखा बन के यहाँ पर अच्छा धन आपके पास जीवन में आएगा। अगर इसमें देखें एक मंगल रेखा बहुत अच्छी बनी है। जब भी ऐसी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का अचानक सहयोग मिल जाता है, सामने आने वाली दुर्घटनाओं से बच जाता है, अगर जो बीमार होगा तो थोड़ी दवा में सही हो जाता है, और जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे निजात व्यक्ति पा जाता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें जब भी रेखा होती है कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है, अगर जो कोई आपके खिलाफ प्रकरण बन गया तो बहुत लंबे समय तक प्रकरण बनेगा आपका, ये स्थिति आपके साथ चलती रहेगी। एक बार आपके सवालों पर हम नज़र डालते हैं। आपने पूछा था साजू पत्नी नहीं आएगी, तो अगर जो हम देखें और व्यवसाय कैसा रहेगा तो व्यवसाय के बारे में मैंने बता दिया। परिवार में भाई बहन से संबंध कैसे रहेंगे, अगर जो हम यहाँ पर आपकी कुंडली पर नज़र एक डालें तो यहाँ पर क्योंकि आपका स्वभाव गुस्सैल होने के कारण ये सब परेशानियां आती हैं, और आप लाजनिंग क्षमता कम है। राहु शनि यहाँ पर राहु खराब है, 11वें घर में राहु जब भी बैठता है तो यहाँ पर गुरु को खराब कर देता है, तो लाजनिंग क्षमता आप में नहीं बन पा रही है, इसलिए परेशानी रह रही है। अगर जो हम इस समय देखें आपकी पत्नी के बारे में तो देखें, अगर जो दशा देखें, आपने पूछा आएगी कि नहीं, तो 22 में शनि गुरु बुध, तो ये बुध क्योंकि 2 होता है, पत्नी चली गई, साथ में बुध की दशा आएगी यहाँ पर, तो जब जैसे ही बुध की दशा आएगी 7-5-25 में, तो 25 के लगभग ये आपकी समस्या हल हो जाएगी। आपने लिटिगेशन प्रकरण के बारे में पूछा है, तो लिटिगेशन प्रकरण को अगर जो हम देखें, लिटिगेशन प्रकरण को देखें तो कौन से घर की दशा आए जिससे लिटिगेशन प्रकरण आपका समाप्त हो। अगर जो हम देखें इस समय आपकी चल रही है महादशा शुक्र की, शुक्र बैठा है 12वें घर में, और 12वें घर में जो भी ग्रह बैठता है तो ये जेल कोर्ट योग होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर आएगी सूर्य की महादशा, जैसे ही सूर्य की महादशा आएगी, सूर्य की महादशा आएगी 26 में, तो जैसे ही यहाँ पर सूर्य की महादशा आएगी तो ये दूसरे घर की महादशा आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर ये सूर्य की दशा आएगी, आपकी समस्याओं को निजात मिलना यहाँ से चालू हो जाएगा। व्यवसाय कैसा रहेगा बता ही दिया है, कोर्ट केस के बारे में बता दिया, पत्नी के बारे में बता दिया, जीवन कब तक परेशानी चलेगी वो भी मैंने बता दिया है। इस तरीके से मैंने आपके पाम का पूरा विश्लेषण किया, और शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में।
इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, उनके सभी सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।